जय माता की मित्रों। हम लोग शतभिषा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं शुक्रदेव की। अगर शतभिषा नक्षत्र में हो तो किस तरह से उसके फलों को हम लोग समझ सकते हैं, जिससे बाकी चीजों को समझने में हम लोगों को आसानी हो। प्रथम चरण, नॉर्मली यहाँ पे युवावस्था में ही वो काम के प्रति रुझान हो जाता है। एजुकेशन करते समय भी अपने काम में धन कमाने के पर्पज से वो लग सकता है और बहुत उन्नति करता है इंसान। दूसरा चरण, रसायन शास्त्र या वैज्ञानिक या उससे संबंधित डॉक्टर वगैरह ये सब बन सकता है। तीसरा चरण, जातक का व्यक्तित्व कुछ आकर्षक होता है और व्यवहार कुशल होता है, बहुत ऊंचे पद पर पहुंचने की क्षमता का इंडिकेशन समझ सकते हैं हम लोग। चतुर्थ चरण, शिक्षा में व्यवधान होता है, लेकिन इंसान में कुछ कलाएं ऐसी होती है, शुरू में ही संघर्ष के द्वारा अपनी उन्नति खुद खुद प्राप्त करता है और बहुत आगे तक की यात्रा बाकी ग्रहों का अगर साथ मिले तो कर सकता है। श्रवण नक्षत्र में शुक्रदेव, उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां। सूर्यदेव की, बहुत साहसी होता है ऐसा इंसान और धनी भी होता है। चंद्रमा की दृष्टि, उसका एरो बहुत सुंदर होता है, देखने में कुछ गजब का आकर्षण लगता है ऐसे इंसान को, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। मंगल देव की दृष्टि, बहुत परिश्रमी होता है और निरंतर बाधाओं को पार करके अपनी अचीवमेंट को प्राप्त करता है। बुध देव की दृष्टि, धार्मिक शास्त्रों का ज्ञाता और यशस्वी होता है। गुरुदेव की दृष्टि, धनी बनने के साथ साथ संगीत और कई कलाओं में भी रुचि पैदा करती है। और शनि देव की दृष्टि, हर तरह के सुखों को प्राप्त करने के लिए इंसान रात दिन काम में लगा रहता है। तो ये थे शुक्रदेव शतभिषा नक्षत्र में और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां। अब आपको, जैसा कि इसका नियम है कि हम लोग पहले पुस्तक की चर्चा करते हैं, उसके बाद में जो कुछ समझ में आया है हमको आज तक, वो कई तरह की चीजें हम लोग इस दूसरे पार्ट में जो फिलहाल अभी चालू कर दिया है उसमें करते हैं। शतभिषा नक्षत्र के विषय में ऐसे तो हमारा पाठ पूर्ण, किस तरह का व्यवसाय होगा, किस तरह का काम कर सकता है इंसान, वो सब हमारा दिया हुआ है। जो प्रिलिमिनरी 2 साल पहले जब हमने चालू किया था इस चैनल को, उसी समय सब नक्षत्रों के पाठ दिए हुए। उसके बाद में कई तरह के पाठ दिए, राहु केतु के भी दिए हुए, भाव वगैरह के भी दिए हुए, और लग्न के हिसाब से भी हमने शायद मिथुन लग्न तक पाठ आपको पोस्ट कर दिए। और उसके बाद में वापस नक्षत्रों को, क्योंकि हमारा शुरू से ही जोड़ नक्षत्रों के ऊपर कुछ विशेष रहा है। जब तक हम लोग नक्षत्रों को नहीं समझते हैं, उसके व्यक्तित्व को, उसके कारकत्व को नहीं समझते हैं, क्यों हम लोगों के पूर्वजों ने समझ लो, आप ऋषि मुनियों ने समझ लो, क्यों नक्षत्रों को ग्रहों के साथ जोड़ा गया है। जैसे शतभिषा नक्षत्र का स्वामित्व है आपका राहु देव को दिया गया है, तो कुछ तो कारण होगा। ऐसा क्या है शतभिषा नक्षत्र में जिसकी वजह से राहु देव को इसका स्वामित्व दिया गया है। और फिर जब राशि की बात करते हैं तो यह कुंभ राशि में आता है, पूरा का पूरा चारों चरण, और कुंभ राशि का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। और अगर काल पुरुष की कुंडली अनुसार चर्चा करें तो 10वें स्थान में प्रोवाइड होते हैं। कि आपका मेषी लगन हो तो आपका शतभिषा नक्षत्र 10वें स्थान में आएगा। अगर उसमें कोई ग्रह बैठा है तो वेल एंड गुड। उसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि अथक परिश्रमी होगा इंसान, कोई भी मौके को चूकेगा नहीं, अपने कर्म में कुछ इस तरह से लगेगा कि उसको होश ही नहीं रहेगा कि समय कब पार हो गया। और उसी तरह उम्र का भी उसको होश नहीं रहेगा, बशर्ते वो काम उसकी पसंद का हो। ऐसे इंसान मजबूरीवश कोई दूसरे वर्क में लग जाए, कुछ बाकी ग्रहों का साथ या पारिवारिक पृष्ठभूमि या कुछ कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कुछ शुरू से कोई अलग काम करने की प्रेरणा मिली, चाहे परिवार की वजह से, चाहे दोस्तों की वजह से, चाहे उस समय की दशा महादशाओं की वजह से,
लेकिन उनकी एक अपनी रुचि होती है, वो अलग टाइप की होती है। शतभिषा नक्षत्र वाले इंसान प्राय कर, शुरू में जब शतभिषा नक्षत्र का पाठ दिया था तो हमने थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन किया था इसके बारे में, और उसके पहले जो हमने आपको बताया ये सब नक्षत्रों का पाठ दिया हुआ है, और वापस इसके बारे में डिटेल में सब नक्षत्रों का, जब ये ग्रहों के पाठ हमारे नक्षत्रों में जब समापन हो जाएंगे उसके बाद में वापस इसका डीप अध्ययन करेंगे एक एक नक्षत्र का। तो वो वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा लंबा हो। वैसे भी देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अगर आप सही में ज्योतिष का ज्ञान लेना चाहते हैं और कुछ समझना चाहते हैं, हम ये तो नहीं बोलते कि हम कोई इतने बड़े प्रकांड विद्वान है कि आपको संपूर्ण ज्योतिष हम सिखा सकते हैं, नहीं। हम अपने बारे में केवल इतना बोल सकते हैं, यथा समुद्र है और भरमार है अपने सनातन धर्म में ज्योतिष को जानने वालों की, प्रकांड विद्वान बहुत है। हमारी श्रेणी उनसे 0.00001 जाके आती है, बहुत निचली श्रेणी है। 30 साल हो गए पढ़ते हुए, देखते हुए, समझते हुए, लेकिन कभी इसको अर्थ में कन्वर्ट नहीं किया। और आगे भी माँ भगवती से यही आराधना है कि इसको हमें किसी भी हालत में अर्थ में नहीं ले जाए। ये कुछ ऐसा ज्ञान है जो केवल पुस्तकों से प्राप्त नहीं होता। केवल हम लोग पुस्तकों में कोई योग या दुर्योग पढ़ लिया जो वर्तमान समय में भ्रांति रूप में हम लोगों के दिमाग में क्लिक होते रहता है, उससे प्राप्त नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और फिर यही अभ्यास आपके इंटरनल ओरा को कुछ इस तरह से जागृत करेंगे कि आपको कुछ कुछ चीजें अपने आप समझ में आएगी, कोई दूसरा नहीं समझाएगा। या फिर समर्थ गुरु, कि ऐसे गुरु की शरण में आप बैठे हुए हैं, उनके पास बैठे हुए हैं, जो चाहे हो सकता है उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं हो, लेकिन आशीर्वाद स्वरूप कुछ एनर्जी जब उनसे प्राप्त होती है तो वो एनर्जी आपके कई चीजों को क्लिक कर देती है। चाहे वो ज्ञान के संबंध में हो, चाहे धर्म के प्रति रुचि के संबंध में हो, चाहे अपने इष्ट साधन से कुछ चीजें प्राप्त करने की चीजें हो। तो ये सब चीजें, ये चीज हमेशा मान के चलिए कि कोई भी योग, कोई भी दुर्योग, कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र कभी भी आपको गलत फल देने की कोशिश या देने के लिए तत्पर नहीं रहते। उनके लिए आप कोई विशेष अहमियत नहीं रखता है कोई इंसान, कोई भी जीव। उनकी अपनी ऊर्जा है। हम लोगों ने अपनी दिनचर्या चेंज कर दी, अभी तक ग्रह नक्षत्रों ने अपनी दिनचर्या चेंज नहीं की। उनको जो कर्म है, उनके व्यक्तित्व के हिसाब से, जो इस ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर के बनाने वाले प्रभु ने जो इनको कर्म दिया है, वो आज भी सुचारू रूप से उसी कर्मों को कर रहे हैं। कर्मों में हास समझो, कर्मों में कुछ अच्छा ही समझो, कुछ बुरा ही समझो, ये सब काम हम लोगों ने या इंसानों ने किया है। जानवर भी बहुत कुछ उन्हीं कर्मों को कर रहे हैं जो उनको आदिकाल से मिले हुए हैं। उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। अब जो कुछ पर्यावरण की वजह से जो कुछ चेंज हो रहा है, उसके जिम्मेदार हम लोग मनुष्य जाति है। अब अगर हम लोग ये बोले कि हमारी जन्मपत्री में किसी ने देख के बता दिया कि सन्यास योग है, तो क्या करें? सन्यास ले लें जाके? तो फिर जो कर्तव्य मेरे परिवार ने या मेरे समाज ने या मेरी ड्यूटी बोल के जो मेरे को जो सौंपा गया है, बहुत आसान है, उसको छोड़ दो। क्या, क्यों लफड़ा करना है? और सन्यास में चले जाओ, कहीं पे कोई मठ में, कोई आश्रम में आराम से प्रभु के भजन करो, नाम कीर्तन करो और बैठे रहो। तो क्या उससे वो संपूर्ण सन्यास हो जाएगा? क्या मेरे दिमाग में, क्या मेरे मन में मेरे परिवार के प्रति या मेरे अपनों के प्रति उससे विछो मेरा पूरी तरह खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। इतना आसान नहीं है। इसलिए अच्छे साधु संतों को जब हम लोग सुनते हैं, उनकी वाणी को जब श्रवण करते हैं, तो वो लोग खुद बोलते हैं कि गृहस्थ धर्म में रह के भी अगर आप सन्यासी का जीवन जी रहे हैं तो हम लोगों से आपकी श्रेणी बहुत ऊपर है। क्योंकि गृहस्थ है तभी सन्यासी का जीवन जी आदमी
अच्छे से पालन कर रहा है, उनको उदर पूर्ति के लिए गृहस्थ चाहिए, और गृहस्थ को शिक्षा के लिए, अपने ज्ञान के लिए सन्यासी चाहिए, साधु संत चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान कहां से प्रोवाइड होगा। तो उनकी श्रेणी है केवल ज्ञान प्राप्त करने की, प्रभु का नाम स्मरण करने की, और उससे जो ऊर्जा, उससे जो आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है वो गृहस्थों में बांट देते हैं। और उनकी मशीन को, उनके शरीर को चलाने के लिए जो उदर पूर्ति बोल के जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो गृहस्थ के द्वारा पूरी होती है। तो ये जो साइकिल, ये जो चैन बना हुआ है, उसको छिन्न भिन्न अब हम लोग करते जा रहे हैं, और उसी के अगेंस्ट में फिर साधु संत भी करते जा रहे हैं। वो भी भोगों में या धन संपदा में या बड़े बड़े मठों के रूप में ये सब होते जा रहा है, जैसे हम लोग इंसान कर रहे हैं। तो उसका नतीजा जब हम लोग जिस तरह का अर्थ कमा के उनके उदर पूर्ति के लिए देंगे, तो बोलते हैं ना, जैसा खाए अन्न नर वैसा हो जाए मन। तो उनका भी मन चेंज होते जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सभी हो रहे, बहुत अच्छे भी है। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग किसको देख रहे हैं, किसको नहीं देख रहे हैं। यकीन मानिए, अगर अच्छे साधु संतों का आपके ऊपर प्रगाढ़ स्नेह हो, मन से उनका आशीर्वाद लिए, उनके नजदीक, उनके श्री चरणों में थोड़ी देर अपना समय व्यतीत करे, तो आपके शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र सब ग्रह नॉर्मल हो जाते हैं। बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हैं। अपनी वाणी के द्वारा आप अपने बुद्ध को जितना अच्छा करना चाहिए उतना अच्छा कर सकते हैं, जितना बुरा करना चाहिए उतना बुरा कर सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र का स्वामित्व राहुदेव को प्राप्त है, तो राहुदेव तो फिर एक बार अगर आपके दिमाग में उन्होंने अपने ओरा को फिक्स कर दिया, तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए शायद हम लोगों के ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु के विषय में ज्यादा चर्चा ऑथेंटिक ग्रंथ जितने भी ज्योतिष के हैं पुराने, उनमें नहीं किए। वो इसीलिए नहीं की है कि मनुष्य जब तक अपनी दिनचर्या में, अपने संस्कारों में हमारे बताए हुए नियमों के अनुसार चलेगा, तब तक राहु केतु का इतना कोई दोष उनके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उससे हटेगा, फिर वापस उसको मुख्य धारा में लाना, वापस उस सनातन धर्म के नियमों को फॉलो करने में लाना, उसके लिए अच्छे साधु संतों की जरूरत पड़ेगी। उसके आशीर्वाद के बिना, उसकी एनर्जी के बिना आपकी वो नेगेटिव एनर्जी दूर होनी बहुत मुश्किल है। तो उसका प्रभाव भी हम लोग पृथ्वी पे अभी देख रहे हैं। कोई किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, जो मन में आया वो बोल देता है, जो मन में आया वो कर लेता है। वो ये भी नहीं समझता है कि जन्म देने वाले माता पिता है, जिनकी वजह से हम पृथ्वी पे इतना बड़ा हुआ, जिन्होंने पाल पोस के आज मेरे को 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, उन्होंने सब कुछ दिया। और हम लोग जब बड़े हो गए, जब अपने पैरों पे खड़े हो गए, तो हम लोग उनको क्या दे रहे हैं? जब सब कुछ हम लोग अपनी मर्जी से करना था, तो वो कितना दिन करेंगे? और जब उसी का नतीजा, जब हम लोगों का शरीर थोड़ा ढलता है, थोड़ी तकलीफ बॉडी में अपने साइकिल के हिसाब से जब चालू होती है, फिर हम लोगों के बच्चे जब हम लोगों को नहीं पूछते हैं, तब हम लोगों को बड़ा खराब लगता है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने नहीं पूछा था। और नेचुरलिटी वही रिवर्स केयर करती है हर चीज का, और ज्योतिष के नियम वही बताते हैं किसके साथ कैसे बोलना है, किसके साथ कैसे बातें करनी है। अब ये चीजें बाकी चैनल में नहीं बताई जाएगी, क्योंकि उनको चैनल चलाना है, उनको फॉलोवर या सब्सक्राइबर बढ़ाना है। ये ऐसे बोलेंगे तो सुनने वाले के मन में दुख प्रकट होगा, तो वो अगर गलती से सब्सक्राइब कर दिया तो भी वो अनसब्सक्राइब कर देगा। कर दो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, जो सही है उसी को बोलना है। इसलिए हम प्रायकर बहुत से वीडियो में हमने बोला है कि भ्रांति फैलाना हमारा मकसद नहीं है। इसलिए हम उल्टे पुल्टे शब्द बोल के आपको डराने की वजह से, आपको नेगेटिव करने की वजह से हम कभी कुछ नहीं बोलते। हर ग्रह का नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों होता है, हर नक्षत्र का होता है।
क्या आप में और हम में नहीं है? हम लोगों का भी होता है। एक अच्छा साइड होता है, एक बुरा साइड होता है, इंसानों में भी होता है। आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर रिसर्च करके देख लीजिए कि आपका माइनस फैक्टर क्या है और प्लस फैक्टर क्या है, और जो प्लस फैक्टर है उसको बढ़ाइए। माइनस फैक्टर को धीरे 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 उस अंश तक ले आइए कि उसकी कोई हैसियत ही नहीं हो। वैसे ही ग्रह नक्षत्रों में होता है। जो नक्षत्र आपको पीड़ा दे रहे हैं, जो ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं, उससे संबंधित कारकत्वों से दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपको माइनस देंगे। तो माइनस देंगे तो उससे संबंधित कारकत्वों से दूर हो जाइए ना, क्या जरूरत है। जो आपको अच्छा दे रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, अच्छे राह दिखाना चाहते हैं, उनके कारकत्वों को बढ़ा दीजिए। सेम चीज है, ग्रह नक्षत्र हो चाहे आपका जीवन हो, सब कुछ इसी पिंड में समाहित है। सब चक्रों के द्वारा, शरीर के अलग अलग अंगों के द्वारा ग्रह नक्षत्रों को आपके शरीर के हर अंग से में पार्ट दिया हुआ है कि इस अंग का स्वामित्व इस ग्रह का है, इस अंग का स्वामित्व इस नक्षत्र का है। हर अक्षर के हिसाब से जो नामकरण होता है वो सब नक्षत्रों के चरणों के ऊपर डिपेंड होता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, वैसे ही 4 अक्षर होते हैं कि कौन से चरण में इस बच्चे का जन्म हुआ है चंद्र नक्षत्र में, उसके अनुसार आपको वो नाम उसका निकालना है। और उस नाम ऊर्जा का महत्व है, आप कोई मंत्र सिद्ध करते हैं, कुछ सेम वैसा का वैसा ही होता है। हमने इसके विषय में एक पाठ भी आपको दिया हुआ है। चरणाक्षर के हिसाब से आप कैसे नाम निकाल सकते हैं, आप स्क्रॉल कर लीजिएगा। बहुत पहले हमने ये पाठ पोस्ट कर दिया था कि आप इस भ्रांति में मत पड़िए, गूगल वाले ज्ञान में मत जाइए। कुछ सोच समझ के हम लोगों के ऋषि मुनियों ने ये अक्षर दिए थे कि उसके अनुसार नाम निकालिए। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।